समझो शनि ग्रह की यात्रा के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। यहाँ तक कि तुम पहले शख्स बन गए जिसने शनि ग्रह की सतह पर अपना कदम रखा। वहां पहुंचने के बाद तुम इधर उधर देखने लगे। जहां तुम्हें कुछ बर्फीली गुफाएं नजर आईं। तुम एक गुफा में दाखिल हो गए। दाखिल हुए ही थे कि तुम्हारे पांव से एक चीज टकरा गई। ये क्या? ये तो आईफोन है। इसमें हॉलीवुड फिल्में भी हैं, जिनमें से वो फिल्म भी है जो अभी भी रिलीज हुई थी। आखिर ये आईफोन आया कहाँ से? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुमसे पहले कोई आदमी यहाँ जरूर आया होगा। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन था, यहाँ कैसे पहुंचा था, कब पहुंचा था, इसने किसी को इस बात की खबर क्यों नहीं दी थी? अगर उस आदमी ने यह दावा कर दिया कि ये जो आईफोन मिला है वो शनि ग्रह के धूल कणों से बना है, यहाँ तक डेवलप हुआ कि हॉलीवुड तक पहुंच गया हो, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर एक के दिल में खटकता है। यहाँ तक कि बचपन से ही सवाल जहन में आता रहा है। हम कहाँ से आए, हमें किसने बनाया? इससे पहले कि हम जवाब दें, चलो हम इससे भी ज्यादा ऑथेंटिक प्रश्नों को देखते हैं। हमें सवाल करने दो कि एक मैराथन दौड़ लगाने वाला पहला पोजीशन हासिल करता है। अब बताओ कौन उससे पहले पहुंचा था? हमें सवाल करने दो कि किस रंग के अंडे से मुर्गा बनता है जो अंडा नहीं देता। हमें सवाल करने दो कि कितनी बार तुम अपने पिता के साथ जन्म से पहले मॉर्निंग वॉक पर गए थे। क्या ख्याल है? मेरे सवालात लॉजिक से परे लग रहे हैं, है ना? अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये सवालात अल्लाह को किसने पैदा किया जैसे सवालात से ज्यादा लॉजिक पर आधारित हैं। अगर ये सवालात अपने अंदर विरोधाभास रखते हैं, तो अल्लाह को किसने बनाया ये सवाल स्वयं विरोधाभास है, बल्कि उससे भी ज्यादा। ऐसा विरोधाभास जिसमें नास्तिक उलझ जाता है जब वो सवाल करता है अल्लाह को किसने जन्म दिया। क्रिएटर किसी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज का वो निर्माता, वो सृष्टिकर्ता होता है। फिर निर्माता अपनी निर्मिति का कैसे मोहताज हो सकता है? हमें मानसिक बुद्धि ये बताती है कि कोई भी अल्लाह की वंशावली के बारे में बात नहीं कर सकता। फिर अल्लाह को किसने जन्म दिया का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि सृष्टि करता है, उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते कि सृष्टिकर्ता को किसने सृष्टि की है। अगर कोई भगवान सृष्टि या क्रिएशन में से हो, तो वास्तव में वो ईश्वर ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला हर सृष्टि से आगे है, जिसने हर हर चीज को निर्मित किया। वो हर सृष्टि का कारण है। इसका अस्तित्व आवश्यक है, वरना किसी का अस्तित्व नहीं। अगर हम मान लें कि जो हर चीज का निर्माता है वो भी किसी का मोहताज है, तो हम ऐसे भूल भुलैयों में फंस जाएंगे कि उनसे निकलना नामुमकिन होगा। बुद्धि और उसकी सीमित सोच शक्ति। क्या है शाश्वत, क्या है इटरनल या पुराण? क्या आप आखिरी हद तक जा सकते हैं? इंसान के लिए जीवन, मौत, इंसाफ, मेहरबानी, दया आदि के बारे में सोचना तो आसान है, जिनके अर्थ को अपने इंद्रियों और बोध शक्तियों द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन इटरनल, शाश्वत और अनंत के बारे में कौन सोच सकता है जब कुछ नहीं था? यह तो मानव बोध शक्ति से बाहर की चीज है, क्योंकि दिमाग उतनी ही दूर सोच सकता है जितनी उसके इंद्रियों द्वारा संभव है। आज जो प्रयोग और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनको भी इंद्रियों द्वारा ही समझा जा सकता है। अब मानव बुद्धि शक्ति से बाहर की चीजों को ईश्वर वाणी द्वारा ही समझा जा सकता है। लेकिन इंसानी दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोई वस्तु बिना किसी पदार्थ से बन जाए, तो जरूरी है किसी चीज द्वारा निर्मित हो जो उससे पहले से मौजूद हो। इस तरह हम जैसे जैसे सोचते जाएंगे, अतीत की तरफ लौटते जाएंगे। ऐसे में हमारे लिए जरूरी होगा कि हम अनंत युग तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ भी वही पुराना सवाल उभरेगा, या ये आया कहाँ से? इस तरह हम ऐसे यात्रा पर निकल जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं। सोचो, एक आर्मी जवान बॉर्डर पर खड़ा है और उसे आदेश दिया गया कि जब तक ऊपर से ऑर्डर ना हो फायरिंग नहीं करेगा। इसी तरह उससे भी ऊपर जो होगा, उसे भी यही आदेश है कि वो कोई भी आदेश ऊपर से अनुमति के बिना नहीं देगा। इसी तरह उससे ऊपर के पदाधिकारी को भी यही आदेश दिया गया है। इस तरह इसका कोई अंत नहीं होगा। फिर अचानक हम देखते हैं कि जवान ने सच में फायरिंग कर दी, तो पता चला कि जवानों का सिलसिला ऐसा नहीं था जिसका अंत ना हो, बल्कि कोई बड़ा अफसर था जिसके ऊपर कोई नहीं था, जिसे पूरा पावर हासिल था। उसे किसी के आदेशों का इंतजार नहीं करना पड़ा, उसी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। अगर यह अफसर ना होता तो अनुमति लेने का सिलसिला कभी खत्म ना होता, और ना ये जवान फायरिंग कर पाता। इसीलिए नास्तिक विलियम रो को भी मानना पड़ा जब उसके सामने थ्योरी पेश की गई। अगर कोई ऐसा युग है जिससे पहले कुछ नहीं था, तो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं हो सकता है। विलियम रो ने कहा, वास्तव में इस आर्गुमेंट में गलती निकालना बहुत मुश्किल है, जबकि उनके अलावा दूसरों के पास अलग विचार भी हैं। इसका जवाब क्यों मुश्किल है, जबकि ये ऐसा तार्किक अर्थ है जिसे इंसानी दिमाग आसानी से जान सकता है? ऐसा सवाल जो खुद सवाल करने वाले को शर्मिंदा कर दे। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब दी गॉड डिल्यूजन में कहा, हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम ये सोचें कि अल्लाह ही हमारा सृष्टि करता है, इसलिए कि हम नहीं जानते कि अल्लाह कैसे आया। लेकिन डॉकिंस ने सोचा नहीं कि इसका इस तरह सवाल पेश करना उसके जैसे समस्त नास्तिकों के लिटरेचर को परेशानी में डाल सकता है। प्रसिद्ध फिलासफर नास्तिक माइकल रूस ने द गार्जियन में अपने एक लेख में कहा था कि किताब द गॉड डिल्यूजन ने मुझे नास्तिक के तौर पर शर्मिंदा कर दिया, और मैंने जानबूझकर ये बात लिखी है।
ये समझने की कोशिश में कि अल्लाह के लिए कैसे मुमकिन है कि वो किसी कारण से आज़ाद हो सकता है। ईसाइयों का दावा है कि अल्लाह का मौजूद होना ज़रूरी है। मैंने इसे समझने में पूरी ताकत लगा दी। डॉकिंस और उसके विचारधारा के लोग इन सवालों से अनभिज्ञ हैं और इन्हें जो समझने की कोशिश करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कोई अकल का मारा पागल लोगों के बीच बड़े फख्र से चलता हो और सबके सामने जोरदार आवाज में सवाल करता हो, अल्लाह के अस्तित्व का कारण क्या है? और फिर ऐसा जाहिर करता हो जैसे उसने एक अद्भुत चीज का आविष्कार किया, जबकि वास्तव में ये कोई बड़ा आविष्कार नहीं बल्कि ये ऐसा विरोधाभास सवाल है जो दुनिया के किसी प्रमाणित चीज को बदल नहीं सकता। चूंकि ये सवाल कोई नया अद्भुत आविष्कार नहीं, जो कि माइकल रोस ने कहा, इसलिए हम मुस्लिम फिलासफर्स को पाते हैं जिन्होंने इस विषय पर 1000 साल पहले से चर्चा किया है। उन्होंने अस्तित्व को दो भागों में विभाजित किया है, एक मुमकिनुल वजूद अर्थात संभवित अस्तित्व और वाजिबुल वजूद अर्थात आवश्यक अस्तित्व। मुमकिनुल वजूद का मतलब यह है कि हर वो अस्तित्व जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि इसका अंत होगा, जबकि वाजिबुल वजूद का अर्थ है कि वो हमेशा रहेगा क्योंकि वो अपने अलावा समस्त अस्तित्व का कारण होगा। आस्तिक और नास्तिक के बीच दोनों का विश्वास है कि दोनों का प्रारंभ एक जैसा है। दोनों का विश्वास है कि एक ऐसा वस्तु जरूर है जिसका कोई निर्माता नहीं, यानी उसका कोई प्रारंभ नहीं, वो खुद से अस्तित्व में आया, उससे पहले वो गायब नहीं था। फिर दोनों में फर्क कहाँ है? फर्क यहाँ है, नास्तिक का मानना है इस ब्रह्मांड को निर्मित करने वाला नेचर और मटेरियल है, जबकि आस्तिक का मानना है कि असल सृष्टिकर्ता और निर्माता अल्लाह या ईश्वर है। इसका अस्तित्व पहले से है, इससे पहले कुछ नहीं था। यहाँ पर एक सवाल है, जब दुनिया के सारे पार्ट्स खबर दे रहे हों कि जरूर कोई निर्माता है जो अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान है जिसने दुनिया को बनाया, जब दुनिया के सारे नियम मानसिक सोच और तार्किक शक्ति के अनुसार ब्रह्मांड के खुद ब खुद अचानक निर्माण को नकारते हो, जब खुद नेचर के विद्वान यहाँ तक के घोर नास्तिक भी इस बात को स्वीकार करते हो कि इस ब्रह्मांड का एक प्रारंभ है जहाँ से यह अस्तित्व में आया, जब बात ऐसी है तो क्या ये केवल घमंड और नाइंसाफी नहीं कि इस कायनात की निर्मिति का श्रेय उस नेचर या मटेरियल को दिया जाए जो खुद अंधा बहरा है, जो बोध शक्ति से वंचित है, ना उसके पास इच्छा शक्ति है और ना ही कोई विशेष पावर, जबकि इस निर्माता पर विश्वास ना किया जाए जो ज्ञानी और बुद्धिमान भी है? क्या ये पागलपन नहीं है? पैगंबर साहब जवाब देंगे। इन समस्त चीज़ों को पैगंबर साहब ने अपने संक्षिप्त शब्दों में पहले ही बता दिया था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सवालात से बचने की ताकीद की थी और इस तरह सवालात की डोरी को छोड़ने से रोका था जिनका कोई अंत नहीं। पैगंबर ने कहा, वो समय करीब है जब लोग दूसरे से सवाल करेंगे, यहाँ तक कि कहने वाला कहेगा ये अल्लाह है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया। ठीक है, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? अगर इस तरह वो कहते हैं तो तुम जवाब दो, अल्लाह एक है, वो किसी भी ज़रूरत से आज़ाद है, उसने ना किसी को अपने गर्भ से पैदा किया ना वो किसी के गर्भ से पैदा हुआ, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आवश्यक अस्तित्व के अस्तित्व का सवाल करना बेकार सवालों में से है और बेकार सवालों को इग्नोर करना ही अच्छा जवाब होता है। क्या आप मन में शांति व सुकून का एहसास नहीं करते जब आप एक मौजूद शक्ति से बात करते हैं? जब आप नमाज में दुआ करते हैं, उसको पुकारते हैं, ऐसी शक्ति जिससे ऊपर कोई नहीं, वही सुप्रीम पावर है, और ऐसा करने से आप दूसरों के सामने अपमानित होने से भी बच जाते हैं। असमद यानी जिससे ऊपर कोई नहीं, ना उसे किसी की ज़रूरत है।